मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। हमारे साथ बाबर खान है, वरिष्ठ नेता, केंद्रीय नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा। उनका कहना है कि नागरिक संशोधन बिल जो लागू हो गया है रमज़ान के इस पवित्र महीना में, उसके लिए वह अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, यानी यूँ कहिए उसमें आप विरोध कर रहे हैं। तो बाबर खान जी से जानने का कोशिश करते हैं कि यह सवाल क्यों उठा रहे हैं, क्यों उनका विरोध हो रहा है। देखिए, नागरिकता संशोधन बिल जो आज ही इसको पास किया गया, इसकी अधिसूचना जारी हो चुकी है। आज सरकार जो है इसकी अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना जारी हुआ तो वो लागू हो गया। लागू आज के दिन ही करना, एक खास समुदाय का त्यौहार आज से शुरू है और उसकी अधिसूचना आज आप जारी करके निश्चित रूप से उस धर्म के लोगों को आप मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं जिसके लिए आज रमज़ान शुरू हुआ है। ये नागरिक संशोधन बिल में गृह मंत्री ने ये ऐलान किया था पार्लियामेंट में कि इस बिल से हम नागरिकता छीनेंगे नहीं, देंगे। आप देने की बात हर समाज और हर धर्म के लोगों के लिए किया है, लेकिन देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है अल्पसंख्यक में मुसलमानों की, उस धर्म को देने के लिए आपने कोई भी नीति नहीं बनाया है। तो इसका विरोध तो पहले भी हुआ था और जम के हुआ था, और जिसका नतीजा था कि केंद्रीय सरकार बैकफुट में आकर के इसको विड्रॉ कर ली थी। लेकिन अभी पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, निश्चित रूप से 2-3 दिन के बाद में नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा चुनाव का। वैसे पीरियड में ये सीए का अधिसूचना जारी करना निश्चित रूप से सरकार की नीयत और नीति अच्छी नहीं है। एक समाज को टारगेट बना करके आप दूसरे समाज को नागरिकता दीजिएगा और हमारे धर्म जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं उसको किनारा कीजिएगा, तो निश्चित रूप से सरकार ये चाहती है कि देश में जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है उसको किनारे किया जाए। हम तैयार है किनारे जाने के लिए, हमको भी एक रास्ता बता दीजिए कि हम कहाँ से जाएं। लेकिन इसी हिंदुस्तान में रह करके, इसी हिंदुस्तान के संविधान को हाथ में लेते हुए, मानते हुए हम इस देश में अपने भी अधिकार की आवाज़ बुलंद करेंगे। आपने सिख को कहा है कि हम नागरिकता देंगे, आपने पारसी को कहा है कि हम देंगे। सवाल है कि आप इनको देंगे तो मुसलमान को क्यों नहीं देंगे नागरिकता? आप मगर कोई भी आदमी अपने दस्तावेज अगर वो प्रूफ नहीं कर पाया तो आप तो उसको किनारे कर दीजिएगा। आपको हम बता दें कि एक डिटेंशन कैंप बना है, जो भी सीए, एनपीआर, एनसीआर में अपना पेपर प्रूफ नहीं कर पाया कि हम यहाँ पैदा हुए और हमारे पिताजी वहाँ पर ही पैदा हुए, अगर ये सारे चीज़ पर आप कहीं भी मिस्टेक किए तो वो मिस्टेक के आगे में लग जाएगा डी। मेरे परिवार में 7 लोग हैं, 7 लोग में 6 लोग प्रूफ कर दिए, 5 लोग प्रूफ कर दिए। 2 आदमी के प्रूफ में जो अधिकारी आएंगे उनको हम संतुष्ट नहीं कर पाए तो वो अपने उस जांच प्रतिवेदन में डी लिख देगा, डिफ़ॉल्ट, संदिग्ध। अगर वो डिफ़ॉल्ट कर दिया तो ये मान लीजिए कि आपका अंतिम जो जीवन होगा ना, उस वक्त तक आप प्रूफ नहीं कीजिएगा, और जब प्रूफ नहीं कीजिएगा, जिसको हम डिटेंशन कैंप बोल रहे हैं, वो जेल होगा, वहाँ आपको रखेगी सरकार। और ये जेल कर्नाटक में बन चुका है और 10 राज्यों में इसका काम जारी है। तो जिसको आप नागरिकता देंगे उनके लिए तो भारत का सिटीजनशिप दे दिए, और जिनको नागरिकता नहीं देंगे वो कौन धर्म के लोग हैं, कौन जाति के लोग हैं, और किनको आप डिटेंशन कैंप में रखिएगा। सरकार को अपना नीति और नियत स्पष्ट करना होगा कि ये समाज को जो आप टारगेट बना रहे हैं और जो एक समाज को नागरिकता दे करके अपने प्रलोभन में लेकर के अपना मतदाता बनाना चाह रहे हैं, तो इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की ज़रूरत है। हम तमाम भारतवासी आज ये संकल्प लेते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के निर्माण संविधान को हम मानते हुए कहेंगे कि सरकार ये चीज़ को क्लियर करे कि यहाँ पर ही जो लोग जिस तरीके से जी रहे हैं, पहले से ये लागू है नागरिकता संशोधन बिल, तो फिर ये नया संशोधन बिल क्यों आया? तो सरकार की नीति अच्छी नहीं है, नीयत अच्छी नहीं है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और विरोध के सिलसिले में हम लोगों का बहुत जल्द बैठक होगा समाज का, और उसके बाद में हम लोग घोषणा करेंगे कि हमारा आंदोलन किस बाबा जी, इसमें क्या क्या पॉइंट है जिसमें अफेक्टेड हो रहे हैं आप लोग? देखिए, अफेक्टेड, देखिए, सबसे ज़्यादा भारत में प्रभावित जो लोग हैं वो अल्पसंख्यक है। देश में जितने भी दंगे हुए, वो दंगे का आंकड़ा हमारे पास नहीं है, लेकिन इतिहास है, उसमें लगभग लोगों का मकान जल गया, लोग बचे तो बचे, वो भी मर गए। अब उनसे अगर हम दस्तावेज मांगेंगे, अगर उनसे हम ये भारत के निवासी हैं,
उसके लिए हम कुछ अगर प्रमाण पत्र मांगिएगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लोगों को दिक्कत आएगा। तो ये जो हो रहा है, इसी हम ही लोग के बीच में कोई आतंकवादी बन जाता है, कोई उग्रवादी बन जाता है, सरकार को उसको ट्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो नियम कानून करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, केवल मुसलमान की आबादी में ही आतंकवादी खोजिएगा। इंदिरा गांधी को किसने मारा? क्या वो मुसलमान था? गांधी जी को किसने मारा? क्या वो मुसलमान था? तो आप देखिए, एक आज के दिन में जो भी होता है, आप एक समाज को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। आप आतंकवादी बना करके हमको देश जेल में डाल दीजिए, हम 8 साल 10 साल जेल में रहेंगे, फिर हमको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो सरकार का कई एजेंसियां हैं, उस एजेंसियों को स्वतंत्र रूप में काम करने दिया जाए तो निश्चित रूप से देश में किसी भी तरह का आफत बला नहीं आएगा। आतंकवाद हो या हमारा देशद्रोही हो, आज देश में भी कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक धर्म के लोगों को टारगेट बनाकर उनके धार्मिक स्थल को तोड़ा जा रहा है, उनके घर को निशाना बना करके उनके घर पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, नौजवान बच्चे को बेवजह आतंकी के नाम पर गलत संगठन के साथ जोड़ तोड़ करके उनको जेल में भेजा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही चिंता का विषय है। आज का ये देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। अगर इसमें तमाम भारत के जिम्मेदार नागरिक एक होकर के और नेक इरादे से अगर ये सरकार की नीति का विरोध नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से भारत की अखंडता के लिए ये खतरा है। चुनाव आ रहा है, या ये नहीं समझ रहे कि चुनाव का कुछ एक तो लॉलीपॉप दिया गया किसी वर्ग को खुश करने के लिए? हर साल चुनाव में ऐसे आता है, ऐसे नियम कानून लाद दिया जाता है। देखिए, निश्चित रूप से सरकार अगर किसी को नागरिकता देना चाह रही है तो उससे कुछ तो सोच रखी है, कुछ तो उससे भी आस लगाए बैठी है। और निश्चित रूप से अगर आप हमको मदद करेंगे तो आपकी ज़रूरत में हम भी मदद करेंगे। अभी 2024 के चुनाव में हो सकता है कि उनको मतदान करने का अधिकार नहीं मिले, लेकिन आने वाले दिन में वो लोग आपके ही मतदाता बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस देश को एक हिंदू राष्ट्र निर्माण की योजना पर काम चल रहा है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम राज्य की लोग बात करने लगे। मंदिर का निर्माण हुआ, कोई भी मुस्लिम उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था और उस आदेश का हम लोगों ने मानते हुए पालन किया है हम लोगों ने, और हम लोग उसको भी मान लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो धार्मिक स्थल एक्ट जो बना 1991 में, जिसको हम लोग 1991 एक्ट है ये, उस एक्ट के तहत बाबरी मस्जिद तोड़ के किसी भी धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। ये क्लियर है कि किसी भी धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि आए दिन आप देखेंगे न्यूज़ चैनल पे और जो भी डिबेट होता है मीडिया में, मुस्लिम, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रस्तान, ये किस दिशा में बात हो रहा है? आप बात कीजिए बेरोजगारी को दूर करने का, आप बात कीजिए भारत से महंगाई को दूर करने का। तो ये सारी सोच को बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाते हुए जात पे और मंदिर पर अगर सरकार ये काम करने लगे तो आप ये मान के चलिए कि ये देश को गुमराह किया जा रहा है। आज भी यदि हम लोग इस सरकार के प्रति अच्छी सोच रखते हुए अगर आने वाले दिन में हम लोग नहीं सोचे तो निश्चित रूप से हम पहले भी कहे हैं कि ये देश की एकताई के लिए खतरा है, देश की अखंडता के लिए खतरा है। चलिए देखिए, यह दर्द है नागरिक संशोधन बिल, और उनके पॉइंट जो है सरकार को फिर से क्लियर करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इसी के लिए यह आवाज़ सरकार को बताया गया है और इसमें सरकार को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और नागरिक को भी सोचने की ज़रूरत है कि उससे क्या दूरगामी परिणाम होगा। लेकिन आवाज़ तो उठाने का हक हमारे देश में सभी नागरिकों को है, सभी धर्म को है, और यह बाबर खान ने बहुत ही अच्छा इनके ऊपर अपना विरोध किया। हमें लगता है कि यह विरोध और आगे जाएगा। क्या बोलना चाहिए? बिल्कुल विरोध होगा, पूरे देश में विरोध होगा, और ये विरोध होगा, ये ऐतिहासिक होगा और देश के इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा। रमज़ान का उस पवित्र महीना में अगर सरकार इसको आगे या पीछे भी कर सकती थी, लेकिन रमज़ान के इस पवित्र महीना में यह आवाज़ पूरे मुस्लिम समुदाय का है और बाबर खान ने इसको अपनी बात रखा। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।